गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद लाइट्स। मारूफ कुरैशी के साथ सफर से फ्लाइट से एशिया पे जी तकरीबन तीसरे सेगमेंट में जाके मुझे कदीर साहब जो है वो चाय का एक कप थमा ही देते हैं, जिसके लिए उनके लिए बड़ी मेहरबानी। आप लोग लकी हैं जी, घर में बैठ के टीवी भी इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ चाय भी इंजॉय करते हैं और हमारा शो भी देखते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। कॉल कर सकते हैं आप, मेरा नंबर स्क्रिप्ट पे नीचे चल रहा होता है, साथ साथ मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करते हैं, उसके थ्रू मुझे ज़्यादा अच्छा फीडबैक आप लोगों का मिल जाता है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं जो आज हम एक बड़े अहम टॉपिक पर, जैसा कि मैं बार बार अहम इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। डेफिनेटली बच्चे की ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी से किस तरह से अटैच होती है, पेरेंट्स से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है। मीरा के साथ अभी हमने गुफ्तगू जो थी, जो उसका हमने ख़त्म किया, बेसिकली हम लोगों ने दो चीज़ों को डिस्कस किया। एक तो ये कि इसको होने से किस तरह से रोका जा सकता है, और सेकंड सेगमेंट में हमने ये डिस्कस किया कि अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद फर्दर आपने अपने बच्चे की काउंसलिंग खुद से किस तरह करनी है, क्या आप किसी काउंसलिंग एक्सपर्ट को उसमें शामिल करें या आपने अपने बच्चे को किस तरह से जो है उस वक्त हैंडल करना है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। अगर हम बात करें लॉज के हवाले से, क्योंकि हमारा एज अ नेशन एक बड़ा रवैया, एज अ नेशन क्या दुनिया भर में यही होता है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी इशू हो, हमारी ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट के इदारों का भी और जो सिविल सोसाइटी है उसका भी इसमें कोई ना कोई रोल होना चाहिए, कोई लॉज होने चाहिए, कुछ कानून होना चाहिए। और अगर हम लॉज और कानून के हवाले से बात करें तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज जो हैं वो आ चुके हैं जी। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त इनफैक्ट जो है वो आया हुआ है और काफ़ी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, मलिहा हसन साहिबा, जिनका ताल्लुक जो है वो मेहरगढ़ NGO से है और वो उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक्स और आप डेफिनेटली भी आप मीरा के साथ भी हमारी डिस्कशन जो है वो सुन रही होंगी, और मीरा ने एक बड़ी अहम पॉइंट के ऊपर चीज़ को छोड़ा। 3 सवाल उन्होंने पेरेंट्स से किए। मीरा जो मैं चाहूँगी आप प्लीज़ रिपीट भी करें। 3 सवाल अगर आपको 24 घंटे में पता है कि सबसे पहला ये कि आपका बच्चा कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है। ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ा। यहाँ से हम अब टेकअप करेंगे कि लॉज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एज अ पेरेंट चिल्ड्रन जो हम आपस में कर सकते हैं वो तो खैर हमने काफ़ी डिस्कस किया, लेकिन लॉज के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि क्या इस किस्म के जो लॉज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के भी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, कहाँ तक जो है ये अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है? हाँ, अभी तो शुरू हुआ है क्योंकि लॉज जो है वो 2010 के शुरू में पास हुए थे, तो तकरीबन 1.5 साल हुआ है उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे। लेकिन मैंने पाकिस्तान में कभी कोई काम इतना तेज़ी से होता हुआ देखा नहीं। बहुत अच्छी तरह से जा रही है इनकी इम्प्लीमेंटेशन, जी बिल्कुल, विच इज़ अमेजिंग। और हर कोई इन पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, सिविल सोसाइटी भी कर रही है, और जो अलायंस थी आशा, अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, उन्होंने ये काम शुरू किया था, गवर्नमेंट के साथ मिल के लॉज बनवाए, इम्प्लीमेंटेशन को भी वही लीड कर रहे हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ, देखते हैं कॉलर लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं राबिया बात कर रही हूँ, आई एम अ टीचर और मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ। अच्छा राबिया, कैसी हैं? मज़े में हैं? सेट हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आज बाई चांस मैंने ऑफ किया है एंड आई एम वाचिंग योर शो, इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो वेरी मच। आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ कि कोई लाइव शो ऐसा हो रहा है जिसमें बच्चों से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात हो रही है, और काफ़ी मुझे पसंद आया है। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम कैसे बच्चों को ना सेव कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मीरा ने अभी काफ़ी उसमें डिस्कशन तो बताई है, लेकिन ये कि अभी लकीली हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लॉज भी जो है राबिया वो बन चुके हैं, और मेरे ख्याल से जब ये लॉज जो है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ओके, और वैसे हम कैसे सेव बच्चों को बता सकते हैं कि वो अपने आप को सेव करें, बचाएं ऐसे माहौल से या ऐसे लोगों से? ठीक है, मैं मीरा साहब का क्वेश्चन दोबारा पूछ लेती हूँ। राइट, थैंक यू राबिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मीरा, ये क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं, ठीक है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल से कुछ वो पेरेंट्स का भी कंसर्न होता है कि यार ज़रा ज़्यादा डिटेल में हमें बताएं कि एग्जैक्टली हमने कैसे, तो ये छोटा सा सेक्शन मैं ज़रूर मीरा के साथ करूँगी। मीनवाइल यू कैन कॉल ऑन 0518357361। जी हाँ जी, तो ये लॉज जो बने, आयशा का आप कह रही थी? आशा जो है वो अलायंस है जिन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी बनाई 2002 में, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के साथ मिलकर लॉज बनाए। अब पिछले 1.5 साल से इन लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है, एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। लाइक आई सेड, लॉज
दो लॉज हैं। एक जो है वो तो वर्क प्लेस के लिए है, फॉर्मल वर्क सेक्टर के लिए। उसमें ये लॉ जो है एक बेसिकली आपको पॉलिसी देता है कि आपने एक मैकेनिज़्म सेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों या कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। और बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है। आपने 3 लोगों की इंक्वायरी कमेटी बनानी है, स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी होगी, उसमें एक औरत का होना ज़रूरी है ताकि मर्द और औरत दोनों का पर्सपेक्टिव आ जाए। बिल्कुल ठीक है। और वो फिर हम कहते हैं कि लोग उसमें कमेटी पे ऐसे डालें कि जो क्रेडिबल लोग हों, ट्रस्टवर्दी हों। ठीक है। क्योंकि इंक्वायरी कमेटी अच्छी होगी तो फिर लोग अपने इश्यूज उनके पास अच्छा, ये इंक्वायरी कमेटी जो है ये मतलब जैसे ही लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होती है उसी वक्त उनको वो 3 नाम नामजद करने हैं या किसी इवेंट के होने की सूरत में ये 3 नाम सामने? नहीं, ये तो अब जब से लॉ बना है ना तो लॉ ये गवर्नमेंट ने 1 महीना दिया था, मैंडेटरी है पाकिस्तान की सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि उन्हें ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये लॉ देता है या ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। मतलब जो एट वर्क प्लेस यानी किस जैसे आपका बॉस मेल है, आपकी आप खुद फीमेल है, तो यानी किस किस्म का अब्यूज, यानी अगर वो सेक्सुअल अब्यूज, सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है इसमें शामिल? वो तो डिपेंड करता है मेरे ख्याल से कि खातून किस हद तक महसूस करती हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट करती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आपके जेस्चर से शुरू होता है, आप किस तरह से किसी को देख रहे हैं वो भी आ सकता है। बिल्कुल, जेस्चर्स हैं, फिर वर्बल कम्युनिकेशन आ गई, फिर रिटन आ गई, और फिर जब फिजिकल कांटेक्ट आ जाए तो वो फिर बहुत सीरियस फॉर्म में। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात करिए, कहाँ से? मैं आमना बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। आमना कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? पहले तो कहूँगी कि बड़ी हिम्मत की बात है कि इतना अच्छा टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट किया, क्योंकि मीडिया पे इस तरह के टॉपिक डिस्कस करना कोई आसान काम तो, और वो भी मॉर्निंग शो में। बिल्कुल मॉर्निंग शो में। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जो हूँ एक मदर हूँ, ठीक है भाई, हमारी तो माओ ने जो था हमसे तो पूरी रोज़ की डिटेल पूछी जाती थी बच्चों से कि क्या हुआ क्या नहीं, बताती थी। लेकिन आजकल के बच्चे तो शेयरिंग करते ही नहीं है माओ से। तो किस तरह से मतलब कि हम उन्हें सेव कर सकते हैं? क्योंकि एक माँ घर में तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती, लेकिन बाहर तो वो उसके पीछे हर वक्त उसके पीछे नहीं घूम सकती ना। बिल्कुल सही। किस तरह से उसको हम जो है वो सेव कर सकते हैं अपने बच्चे को बाहर? ठीक है जी, डन। आमना, क्वेश्चन मैंने तुम्हारा ले लिया, मैं अभी पूछती हूँ ऑन एयर जवाब सुनिए। एक और बात मारो। हाँ जी, हाँ जी, आप दोनों बहुत प्यारी लग गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आज मुझे नाश्ते की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी बातों से पेट भर गया मेरा। अरे फिर इस तरह की बातें तो मुझे रोज करनी चाहिए, फिर आप परफेक्ट ही रहेंगी ना। जरूर आमना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक्स अ लॉट। के दोनों क्वेश्चन आमना और राबिया के जो है ना, मीरा तकरीबन मेरे ख्याल से ये तो मिस कर गई है पहला सेगमेंट। मेरे ख्याल से लेकिन ये कि कोई नहीं, हम लोग दोबारा से जो है टुवर्ड्स द एंड मैं कोशिश करूंगी मीरा से फिर से एक जो है थोड़ा सा सम अप करें। मेरा अपना बड़ा इंटरेस्ट है ना, हमारा भी हो रहा है, आप लोगों का भी होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये जो पॉलिसी या जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट इम्प्लीमेंट करना है या अडॉप्ट करना है ऑर्गेनाइजेशंस में, इसमें पहला स्टेप तो है कि 3 लोगों की इंक्वायरी कमेटी बना ली। उसके बाद जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो ये लॉ देता है ऑर्गेनाइजेशंस को, उसका टेक्स्ट कहीं पे अपने दफ्तर में डिस्प्ले करना है। और उसका मकसद ये है कि ताकि लोगों को एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन से कि ये पॉलिसी क्या कहती है या ये लॉ क्या कहता है, कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो जाके कम से कम पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको कितना लग रहा है कि ये क्योंकि मैं अभी तक जितने इंस्टीट्यूशंस में, मैं स्पेशली स्कूल्स वगैरह में तो मैं कह सकती हूँ मैंने कहीं नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। हमने शुरू किया था फेडरल गवर्नमेंट के साथ। अच्छा ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके अडॉप्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे स्टेट बैंक ने पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान के सब बैंक्स को लेटर लिखा था कि आपने इस लॉ से कंप्लाई करना है। अच्छा। और वो इसको मॉनिटर भी करेंगे स्टेट बैंक जो है। तो बैंक्स जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है। और हमें पता चलता रहता है क्योंकि वो हमसे मटेरियल मंगवाते हैं, ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का टेक्स्ट डिस्प्ले करना होता है, हमने पोस्टर्स बनवाए हुए। तो जो हमसे मांगते हैं, वेबसाइट है आशा की। Okay. And it's www.asha, spelled with a double A. Okay. AASHA.org.pk. Okay, great. तो वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं आप। PDF में भी है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, उर्दू इंग्लिश दोनों में है। चलो गुड। हाँ, तो बैंक्स में हो रहा है। इसके बाद पेमरा
ने लेटर इशू किया था। फिर अच्छा, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ज़रा पहले जो है वो ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट लेवल की, क्योंकि मैं खुद भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकारी हैं, मैं पर्सनल विटनेस हूँ जी, मैंने देखे हैं वहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर मैंने लगा हुआ देखा है प्रॉपर, ठीक है, और उसमें प्रॉपर कमेटी मेंबर्स का भी मैंने नाम जो है उसमें मेंशन है, ठीक है, और एग्जैक्टली बताया गया कि अगर खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन होती है तो किस तरह से जो है औरत या जो भी है कैसे रिपोर्ट उन्होंने करना है। तो ये गवर्नमेंट का तो मैं विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी बहुत एक्टिवली कर रहे हैं। अच्छा, उनके अपने भी कुछ होते हैं तो वो जरा कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू ये जो अपनी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस की पहले थी एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, लेकिन ये मेरा ख्याल पाकिस्तान का पहला लॉ है जो लॉ बनने से पहले इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। एक्सीलेंट यार, ज़बरदस्त। 2003 से आशा ने प्राइवेट सेक्टर में ये कोड अडॉप्ट करवाना शुरू किया ओके। था। 300 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में करवाया, और जब उन्होंने देखा कि ये वाकई काम करता है, इससे माहौल बेहतर होता है, तो फिर वो गवर्नमेंट के पास गए थे कि अब हमें लीगल बैकिंग चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी बहुत अच्छे से कर रहा है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वाले हैं, दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। और भी बहुत से पूरे पाकिस्तान में बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, आपके टीवी चैनल्स जितने भी टीवी हैं, चैनल्स, हाँ जी, वो लोग भी कर रहे हैं। मेनली एग्जैक्टली दे आर आल्सो फॉलोइंग दैट, बिकॉज़ यहाँ पर भी बड़ा खवातीन बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के अंदर तो मेनली रिपोर्टर्स एंड ऑल दैट। और चूँकि मैं खुद भी पार्ट रह चुकी हूँ तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ न्यूज़ चैनल। वहाँ पर पहले ये लॉ नहीं था एंड वी यूज्ड टू फेस सम प्रॉब्लम्स। मेरी कॉलीग्स वगैरह थी, क्योंकि वो वहाँ पर ये होता है कि जर्नलिस्ट को मर्द और औरत की कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जाता है। जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट है, तो वहाँ पे हम लोग खवातीन हम फील करते थे कि बहुत हार्ड टाइम हमें शायद जो है ना दिया जाता है। हमारी भी नाइट ड्यूटीज, वो मर्द कहते हैं इनकी भी लगाएंगे। तो जब लॉ आया तो बड़ी प्रोटेक्शन हमने जो है ना फील की, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। और अगर कुछ खुदा ना खासा थोड़ा सा भी किसी को महसूस होता था तो एक धमकी और तड़ी के तौर पर भी ये बड़ा वर्कआउट करता है, ऑनेस्टली चलेंगी, बिल्कुल करता है कि जी हम यहाँ चले जाएंगे, फिर हम ऐसे भी दबाव है ये तो मर्दों पे। सीरियसली, बट वी वर वेरी लकी कि अल्लाह का शुक्र, जैसे मलिया कह रही हैं, वन ऑफ द वेरी फ्यू लॉज जो इतनी तेजी से जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में ये सिचुएशन, बिकॉज हम तो कैपिटल की हद तक महदूद है ना, तो पूरे पाकिस्तान में आप देखें ना, बड़ा अच्छा, हम तो इसको अपनी अचीवमेंट कहते हैं। लोग कहते हैं जब से लॉज बने तो केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि लोगों ने केसेस रिपोर्ट करने शुरू कर दिए। आप पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी का कुछ अर्से पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का केस रिपोर्ट हुआ, बिल्कुल पेशावर यूनिवर्सिटी का। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, केस रिपोर्ट करते हैं तो मसले का हल निकलता है। मुझे ये बताएं कि कंपनसेट क्या होता है? जैसे सपोज करें एक रिपोर्ट हो गया, हाँ जी, ठीक है, उस जो खातून ने जो भी किया, इसकी कंपनसेशन की क्या क्या सूरतें हैं? मीरा, आपका ये क्वेश्चन मैं लेती हूँ एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं आमना पिंडी से। आमना कैसी है जी? आज दो आमना है, अभी पहली वाली भी आमना थी, अब फिर आमना आ गई है। देख ले बस। कैसी आमना? ठीक ठाक है? शो देख रही है मेरा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम ये मैं देख रही हूँ टीवी पे, मॉर्निंग शो में ये चीज़ डिस्कस हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच आमना, थैंक यू। और आपकी अपनी पर्सनल क्या राय है इस हवाले से? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम बच्चों को किस तरह गाइड करें। हाँ, वो मेरे ख्याल से आज सारों ने पहला वाला जो है ना पोर्शन मेरे ख्याल से मिस किया है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप क्या समझते हो, आपकी नज़र में किस इस चीज़ को होने से कैसे रोका जा सकता है? व्हाट मतलब इन योर पर्सनल व्यू? मेरी नज़र में मतलब बच्चों को हम लोग बताएं, अभी से हम लोग बताना चाहिए ना कि बच्चों को तो गाइड करें इनको कि व्हाट इज बैड टच एंड व्हाट इज गुड टच। पेरेंट्स को भी बड़ी शर्म आती है बच्चों से ऐसी चीजें डिस्कस करते हुए। माँ होते हुए तो माँ तो बता सकती है ना। हाँ, फादर थोड़ा, लेकिन बताते नहीं है ना हमारे यहाँ। मतलब आजकल मीडिया ने सब कुछ ओपन कर दिया है। हाँ, ये तो है। पता चले आप बच्चे को बता रहे हैं, बच्चा उल्टा आपको गाइड कर रहा है। ये कार्टून्स में सब कुछ ओपनली डिस्कस होता है। बड़ी सही बात, वैसे वाकई की है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर वो पेरेंट्स जो कहते हैं आमना कि जी बच्चों को टीवी और इस चीज़ों से दूर रखो, आप समझती हैं उनके बच्चे ज़्यादा फायदे में रहते हैं या नुकसान में रहते हैं? पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए बच्चों को? पता होना चाहिए, लेकिन वो जो खुद से पता चल जाता है वो ठीक है? नहीं, वो तो ठीक ये देखे ना, बड़ा मुश्किल है एक्चुअली, बहुत मुश्किल चीज है कि क्या बच्चों को पता होना चाहिए, क्या नहीं किस हद तक पता होना चाहिए, बताएं तो कंट्रोल कर बिल्कुल। हाँ, और एक और बहुत अच्छी लग रही हैं आप दोनों। थैंक यू वेरी मच आमना। मैं अभी मीरा से जो है ना आखिरी सेगमेंट के अंदर ये मैंने पूरा एक थोड़ा सा रिव्यू दोबारा लेने आप सबके क्वेश्चन। चले, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आमना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी,
तो क्वेश्चन जो आपने पूछा कॉम्पनसेशन क्या मिलती है? कॉम्पनसेशन तो एज सच यानी जब कोई ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरता है तो आप उसको कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं। इन लॉज का मकसद है माहौल को बेहतर करना। तो जो लोग गलत काम करते हैं या जो सेक्सुअली हरास करते हैं उन्हें अकाउंटेबल ठहराना। तो क्या ताकि सजाएं वो होती हैं? सजा भी होती है, बिल्कुल। जब बाकायदा इंक्वायरी कमेटी जो है वो इंक्वायरी करती है, उसकी फाइंडिंग्स आ जाती है। जी 30 दिन मिलते हैं उन्हें इंक्वायरी करने के ठीक लिए। है। लॉ 30 दिन देता है ताकि लंबा ड्रैग नहीं हो। ठीक है। और 30 दिन इंक्वायरी करने के बाद वो फाइंडिंग्स अपनी देखते हैं कि क्या है, उसके बेसिस पे वो पेनल्टीज रेकमेंड करते हैं। अच्छा, वो इंक्वायरी कमेटी ही पेनल्टीज रेकमेंड इंक्वायरी करेगी? कमेटी करती है। अच्छा, तो उनको बहुत पावर दी जाती है इस लॉ के तहत या दी गई है। तो इसलिए भी उन लोगों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्रेडिबल होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है उससे बढ़कर भी एक कमेटी होनी चाहिए थी जिसमें कोई, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे जो बॉस है, Right. ठीक है, अल्टीमेटली जो बॉस है और जो एक कमेटी है वो सब उसके अंडर आ रहे हैं। राइट। यानी ये भी तो हो सकता he है would never want अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूट टू गो ये रॉन्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये इसी वजह से अगर किसी एम्प्लॉय को लगे कि जो हरास कर रहा है वो इंसान, मर्द या औरत ऐसी पोजीशन में है कि द कमेटी वोंट बी एबल टू डू वेरी मच, तो फिर एक इसमें प्रोविजन है ओम्बड्सपर्सन की या मोहतसिब की। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट की पोजीशन है, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के सब लोग जा सकेंगे। और वो फेडरल लेवल पे ऑलरेडी अपॉइंट हो चुकी हैं, प्रोविंशियल लेवल्स पे प्रोसेस शुरू हो चुका है, वहाँ भी होंगी। अच्छा। तो अगर आपको लगे कि ऑर्गेनाइजेशन में आप कमेटी के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप सीधा डायरेक्टली अपना केस उनके पास लेके जा सकते हैं। वफाक की मुहतसिब जिनको कहते हैं, ये अलहदा पोजीशन क्रिएट हो रही है इन लॉज के लिए। हाँ जी, इनके लिए अलहदा क्यों? बट अभी वो क्रिएट हुई नहीं है। नहीं, फेडरल लेवल पे हो गई। मुसरत हिलाली साहिबा हैं जो पहली फीमेल ओम्बड्सपर्सन है पाकिस्तान में। एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल उन्हें 22 दिसंबर लास्ट ईयर नॉमिनेट किया था। तो वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अभी उनका ऑफिस भी सेट नहीं हुआ था तो केसेस आने शुरू हो गए थे, व्हिच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। तो वहाँ पे बड़े अच्छे से केसेस हैंडल हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं जो फेडरल हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास। इस तरह मुसरत हिलाली साहिबा के हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा हम इनका एड्रेस वगैरह, मतलब किस तरह कांटेक्ट, बिकॉज़ लॉट्स ऑफ पीपल विल बी वाचिंग मी। मेरी कोशिश होती है कि मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पूछूं जो आपके जहन के अंदर होता है, लेकिन अभी एक और कॉलर है, उनके जहन में एक और सवाल है, शायद देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मारो, कैसी हैं जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम तहमीना फ्रॉम पिंडी। सॉरी, आई एम तहमीना फ्रॉम पिंडी। अच्छा, ज़रमीना बड़ा प्यारा नाम है भाई आपका। थैंक यू सो मच। मारूफ, आज आप बड़ा एक सीरियस एक इशू जो है वो डिस्कस कर रही हैं। हाँ जी, आज हमने कहा कि जी आप लोगों की जरा थोड़ी जो है ना, आप लोगों को आगाही फराहम की जाए इन चीज़ों के हवाले से। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मीडिया पे ये इशू मेरा नहीं ख्याल कि इतना ओपनली कोई डिस्कस करता होगा। और मजे की बात ये है, सबसे अच्छी ज़रमीना, कि हम ये भी खुशखबरी भी साथ दे रहे हैं कि जी लॉज भी बन गए हैं। मलिया साहिबा बैठी हैं हमारे साथ और वो बता रही हैं कि कैसे लॉज भी जो है वो इस हवाले से जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन अब स्टार्ट हो गई। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। बड़ी बात ये लग रही है कि अभी हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और मैं एक बड़ा सेंसिटिव इशू आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। कि अभी आपके कॉलर्स को भी मैं सुन रही थी कि ज़ाहिर मदर्स भी वरिड होती हैं, टीचर्स अपनी जगह वरिड होती हैं, लेकिन एज अ मदर आई एम अ हाउस वाइफ। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आप अपने पर्सनल रिलेशंस के साथ भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होने देते। मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात भी सुने हैं कि घर में आपके बहुत करीबी रिलेटिव्स और रिलेशंस भी आप वो भी उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो उनसे हम बच्चों को कैसे महफूज रखें, क्योंकि ये इतने करीबी रिश्ते होते हैं, जस्ट लाइक मामू, चाचू, खालू, आप ना भी नहीं कर सकते। हाँ, अब आप उनके पास बैठने से, स्पेशली फॉर द गर्ल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कि गर्ल्स को आप कैसे गाइड करें कि ये एक ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ एक डिस्टेंस रखना भी ज़रूरी है और एक मोहब्बत का रिश्ता भी है। लेकिन बच्चियों को स्पेशली पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और जब खुदा ना खास्ता कोई बात आगे निकल जाती है तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपके रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं और बच्ची का नुकसान तो होता ही होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। चीज़ों से बचने के लिए एक तो वही वाली बात आपकी कि लॉज बन चुके हैं, वो भी एक तरीका है कि हम उस चीज़ से बच सकते हैं किसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने से। लेकिन शुरू में इस चीज़ को होने से बचाने के लिए अपने क्लोज रिलेटिव से कैसे दूर रखा जाए, कैसे बचाया जाए, बच्चों को कैसे गाइड किया जाए कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। ठीक है, डन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा ज़रमीना, दोबारा भी कॉल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़। फिर एंड में हमने ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी,
तो क्या लॉज मतलब आ गए हैं और केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, Cases मोस्ट अमेजिंगली। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यानी हमने अब सबने मिलके इनकरेज यही करना है, एक तो ये कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कोड को अडॉप्ट करें, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई केस रिपोर्ट होता है तो हमने ये नहीं कहना सबने कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का माहौल कैसे, क्योंकि माहौल तो हम ही बनाते हैं ना, हम बनाते हैं और हर जगह है ये। अगर कोई कहती है ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे ऐसे कुछ नहीं होता तो वो या झूठ बोल रहे होते हैं या उन्हें पता ही नहीं कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हर जगह केसेस हैं। तो और मुसरत हिलाली साहिबा की भी मैं कह रही थी कि उनका एड्रेस भी अगर आप हमें बताइए किस तरह से कांटेक्ट हम उनसे कर सकते हैं। मैं आशा की वेबसाइट पे अगर नहीं है तो डलवा दूंगी। ओके। अभी जो उनका ऑफिस है वो सुपरमार्केट में है। ओके। मैरियट की ऑपोजिट साइड पे, उसी सड़क पे। ठीक है, इस्लामाबाद में सुपरमार्केट में मैरियट के ऑपोजिट है। बिल्कुल, वहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है फेडरल ओम्बड्सपर्सन का। ओके, तो जबरदस्त। वो है, आई मेक श्योर कि उनका एड्रेस जो है वो आशा की वेबसाइट पे। जबरदस्त जी, ग्रेट। तो अगर आप लोगों को तमाम तर वो खवातीन जिनको लगता है ठीक है कि आपकी जो 3 रुकनी कमेटी आपके दफ्तर के अंदर बनाई गई है वो थोड़ी बाइज्ड हो रही है या आपको उस तरह से वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी, तो देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव। एंड आई जस्ट होप कि अभी जैसे कि मलिया साहिबा कह रही है कि अभी सिर्फ फेडरल लेवल की सतह के ऊपर ये हुआ है, फेडरल सतह पर हुआ है, लेकिन ये है कि फर्दर बाकी प्रोविंशियल लेवल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी प्रोसेस जो है वो इस तरह हो जाएगा। एक्सीलेंट यार, क्या बात है। आज आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट कुछ गुड न्यूज हमें सुनने को मिले कि देयर आर फाइनली सम लॉज व्हिच आर एक्चुअली बीइंग इंप्लीमेंटेड। एक ब्रेक लेते हैं, हम यहीं से टॉपिक को कंटिन्यू भी करेंगे। आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं, कॉल करें 0518357361 के ऊपर। मेहरगढ़ की प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो इस हवाले से बहुत काम कर रही हैं एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, मलिया हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मीरा राजा हमारी पेरेंटल गाइड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंसाइट फराहम कर सकें जरा इन टॉपिक्स के हवाले से जिनको डिस्कस करना इतना आसान काम नहीं है। लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए मेरा शो सफर से फ्लाइट से। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।